हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। तो बहुत दिन से हमारा क्लास नहीं आ रहा था दोस्त, आप लोग मिस करते होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और याद भी करते होंगे अच्छे से। आज हम पढ़ाएंगे दोस्त आपको संपूर्ण क्रांति। आज क्या पढ़ाएंगे दोस्त? संपूर्ण क्रांति। तो आइए आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे दोस्त? संपूर्ण क्रांति। सबसे पहले दोस्त जानते हैं संपूर्ण क्रांति क्या है। जैसे कि और सब में होता है ना दोस्त, जैसे संपूर्ण क्रांति भाषण है ना, या या कहानी है, या निबंध है ना, या उपसर्ग है। तो लेखक ये संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति दोस्त क्या है आइए जानते हैं। विधा का संपूर्ण क्रांति, विधा का, ये चल नहीं रहा है, एक सेकेंड दोस्त। तो आइए हम जानते हैं दोस्त संपूर्ण क्रांति विधा का क्या है दोस्त। निबंध है, या कहानी है, या भाषण है। तो आइए जानते हैं विधा का क्या है दोस्त। यह विधा का क्या है दोस्त? यह विधा का भाषण है। भाषण है दोस्त। आप लोग को जो हम कहानी बताते थे इसमें उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि यह भाषण है, कहानी नहीं है, ना निबंध है जो को आपको इंटरेस्ट जागेगा, अच्छा लगेगा। ये याद करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये क्या है? वीवीआई है। ये जो चैप्टर है दोस्त, ये जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर यही चैप्टर से आपको देखिएगा, यह चैप्टर से लमसम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है दोस्त। यही चैप्टर से, मेन चैप्टर यही है, 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आपको 10 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, 10 से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में निश्चित आना ही है ये चैप्टर से। तो आइए जानते हैं दोस्त भाषण क्या है। ये चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है दोस्त? संपूर्ण क्रांति भाषण है। उसके बाद जानेंगे दोस्त संपूर्ण क्रांति का लेखक का नाम क्या है। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है दोस्त? लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। लेखक का नाम क्या है दोस्त? जयप्रकाश नारायण। लेखक का नाम क्या है दोस्त? जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति है, इस लेखक का नाम क्या है दोस्त? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ दोस्त? आइए जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था दोस्त? इनका जन्म कब हुआ था दोस्त? इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म कब हुआ था दोस्त? इनका जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था दोस्त? 11 अक्टूबर 1902। जन्म कब हुआ था दोस्त? 11 अक्टूबर 1902। अब जानते हैं इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्त? इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्त? मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था दोस्त 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। 1979 ईस्वी को 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। अब हम जानते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? सिताब दियारा। जन्म स्थान कहाँ है दोस्त? सॉरी दोस्त एक सेकंड। जन्म स्थान कहाँ है दोस्त? जन्म स्थान सिताब दियारा उत्तर प्रदेश। सिताब दियारा उत्तर प्रदेश। इसका जन्म स्थान कहाँ है दोस्त? सिताब दियारा उत्तर प्रदेश। इसका जन्म हुआ था सिताब दियारा उत्तर प्रदेश में। अब हम जानते हैं दोस्त इनका पिता का नाम क्या है। इनका पिता का नाम क्या है दोस्त? पिता का नाम है हर्षु दयाल। पिता का नाम क्या है दोस्त? हर्षु दयाल। इनका पिता का नाम क्या है दोस्त? हर्षु दयाल। इनका पिता का नाम क्या है दोस्त? पिता का नाम है हर्षु दयाल। उसके बाद माता का नाम क्या है दोस्त? माता का नाम है फूल रानी।
क्या है दोस्त? फूल रानी। माता का नाम क्या है दोस्त? फूल रानी। माता का नाम क्या है दोस्त? फूल रानी। माता का नाम क्या है? फूल रानी। उसका पत्नी का नाम क्या है दोस्त? पत्नी का नाम है प्रभावती। प्रभावती। पत्नी का नाम क्या है दोस्त? पत्नी का नाम है प्रभावती। पत्नी का नाम क्या है दोस्त? प्रभावती। पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने से क्या होता है दोस्त? रिवाइज करने से हम जो आपको जानते ही हैं, हमको अगर रेगुलर आप क्लास करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आदित्य सर कैसे रिवाइज करवाते हैं, है ना दोस्त? आप सबको पता है, सब बोलते हैं कि आदित्य सर क्लास में ही याद करवा देते हैं। किसमें याद करवा देते हैं दोस्त? क्लास में ही याद करवा देते हैं आदित्य सर। आदित्य सर का एक बार वीडियो अगर देख ले तो याद हो जाता है, दिखना भी नहीं पड़ता है, याद करना भी नहीं पड़ता, बस वीडियो देख के याद हो जाता है ना दोस्त? आप लोग को जो रेगुलर स्टूडेंट होगा उसको तो पता ही होगा मेरे बारे में ना। तो आइए एक बार रिवाइज कर देते हैं, जैसे हम लोग कराते थे अक्सर वैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले दोस्त जानते हैं संपूर्ण क्रांति। सबसे पहले क्या जानते हैं दोस्त? संपूर्ण क्रांति। सबसे पहले दोस्त संपूर्ण क्रांति, ये जो संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति जो है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है दोस्त? संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। उसके बाद लेखक का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति की जो भाषण है उसका लेखक का नाम क्या है? उनका लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। उनका लेखक का नाम क्या है दोस्त? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था दोस्त? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्म हुआ था। उसका इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। उसका जन्म स्थान कहाँ था दोस्त? सिताब दियारा उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ है दोस्त? सिताब दियारा उत्तर प्रदेश। उसके बाद पिता का नाम क्या है? हर्षु दयाल। पिता का नाम क्या है इनका दोस्त? हर्षु दयाल। पिता का नाम क्या है? हर्षु दयाल। उसका माता का नाम क्या है दोस्त? माता का नाम इनका फूल रानी है। माता का नाम क्या है? फूल रानी है ना, फूल, फ्लावर, है ना दोस्त? माता का नाम है फूल रानी। पत्नी का नाम है प्रभावती। पत्नी का नाम क्या है दोस्त? प्रभावती। इसका नाम है ये जयप्रकाश। इनको शॉर्टकट में आप जेपी भी बोल सकते हैं, जेपी भी बोल सकते हैं। आपको तो पता है आदित्य सर हर चीज का शॉर्टकट निकाल देते हैं, हर चीज का शॉर्टकट निकाल देते हैं और हर चीज का ट्रिक लगा देते हैं, है ना दोस्त? आप लोग तो जानते हैं। और ये एक ट्रिक और बताते हैं दोस्त, नंबर है ना, नाम लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए इसको मिटा देते हैं। मिटा दिए दोस्त। अब हम पढ़ेंगे आगे। कहां तक पढ़े थे दोस्त? प्रभावती, उनकी पत्नी का नाम। अब जानते हैं दोस्त उनका बचपन का नाम क्या था? जेपी का, जेपी, जयप्रकाश नारायण। जेपी मतलब क्या होता है दोस्त? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था दोस्त? बाउल। क्या था दोस्त? बाउल। बचपन का नाम क्या था दोस्त? बचपन का नाम इनका था बाउल। बचपन का नाम क्या था दोस्त? बाउल। अब हम जानते हैं दोस्त ये भाषण जो था, ये भाषण कब दिए थे? जो संपूर्ण क्रांति भाषण ना है दोस्त, संपूर्ण क्रांति भाषण कब दिए थे? संपूर्ण क्रांति भाषण, संपूर्ण क्रांति भाषण कब दिए थे? संपूर्ण क्रांति भाषण कब दिए थे दोस्त? संपूर्ण क्रांति भाषण दिए थे 5 जून 1974 ईस्वी को। 5 जून 1974 ईस्वी को क्या दिए थे दोस्त? भाषण दिए थे। 5 जून 1974 ईस्वी को भाषण दिए थे। उसके बाद जानते हैं दोस्त भाषण कब दिए थे दोस्त? 5 जून 1974 ईस्वी को क्या दिए थे? भाषण दिए थे। इसका नारा क्या था दोस्त? उनका भाषण का नारा क्या था? नारा क्या था दोस्त? नारा था संपूर्ण क्रांति। नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति। नारा में क्या था दोस्त? संपूर्ण क्रांति। नारा में क्या था दोस्त? संपूर्ण क्रांति। नारा क्या था इनका? संपूर्ण क्रांति का नारा था।
अब कब दिए थे, तो कब दिए थे दोस्त? 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे। कब दिए थे? तो 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे। नारा क्या था इनका? इनका नारा था संपूर्ण क्रांति का। क्या था दोस्त? संपूर्ण क्रांति का नारा था। उसके बाद कब दिए थे? तो 1974 में दिए थे। कहाँ दिए थे? आइए जानते हैं कहाँ दिए थे दोस्त ये नारा। कहाँ दिए थे? कहाँ कहाँ दिए थे? कहाँ दिए थे दोस्त ये नारा? ये नारा दिए थे पटना के पटना 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 के गांधी मैदान में। गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में ये जो नारा दिए थे संपूर्ण क्रांति, इसका जो नारा दिए थे दोस्त, ये नारा दिए थे पटना के गांधी मैदान में। नारा कहाँ दिए थे दोस्त? पटना के गांधी मैदान में। नारा कहाँ दिए थे? पटना के गांधी मैदान में। इनका नारा क्या था दोस्त? संपूर्ण क्रांति नारा था। संपूर्ण क्रांति नारा था। नारा कहाँ दिए थे? पटना के गांधी मैदान में। कब दिए थे? 5 जून 1974 को दिए थे। कब दिए थे दोस्त? 5 जून 1974 को दिए थे। एक सेकेंड दोस्त को यहाँ रख लेते हैं। नारा कब दिए थे दोस्त? 5 जून 1974 को नारा दिए थे। 5 जून 1974 को नारा दिए थे। नारा कब दिए थे दोस्त? 5 जून 1974 को नारा दिए थे। अब हम जानेंगे इनका शिक्षा के बारे में। ये शिक्षा कहाँ से लिए थे दोस्त? ये शिक्षा लिए थे, शिक्षा कहाँ से लिए थे? शिक्षा कहाँ से लिए? कहाँ से लिए? आरंभ का शिक्षा दोस्त ये घर से लिए थे। कहाँ से लिए थे दोस्त? घर से लिए थे। आरंभ का शिक्षा कहाँ से लिए थे? घर से लिए थे। आइए एक बार फिर से हमको रिवाइज करवा देते हैं तो आपको याद रहे फिर से। सबसे पहले दोस्त जानते हैं बचपन का पढ़ाई, सॉरी दोस्त, बचपन का नाम क्या था दोस्त? जेपी का। जेपी मतलब क्या हुआ दोस्त? जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था दोस्त बाउल। बचपन का क्या नाम था दोस्त? बाउल। उसके बाद संपूर्ण क्रांति कब दिए थे? संपूर्ण क्रांति भाषण है जो, संपूर्ण क्रांति भाषण कब दिए थे? तो 5 जून 1974 को दिए थे। कब दिए थे दोस्त? 5 जून 1974 को दिए थे। नारा क्या था दोस्त? नारा था हमारा संपूर्ण क्रांति। नारा क्या था दोस्त? नारा था हमारा संपूर्ण क्रांति। कहाँ दिए थे नारा? तो पटना के गांधी मैदान में नारा दिए थे। कहाँ दिए थे नारा? तो पटना के गांधी मैदान में दिए थे। शिक्षा कहाँ से लिए थे? वो शिक्षा कहाँ से लिए थे? घर से लिए थे शिक्षा। उनका पत्नी के बारे में बता दी। उनका पत्नी का नाम प्रभावती है, पिता का नाम हर्षोदयाल है और माता का नाम फूलरानी है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, तब तक रुके हैं। लिख लिए हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करते हैं पूरे अच्छे से याद कर लिए होंगे, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्त? मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। मिटा दिए दोस्त। अब हम जानेंगे ये जेपी जो थे, जेपी, ये जेपी जी जो थे, जयप्रकाश नारायण, जेपी, इसको क्या हो गया? जेपी जो थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का अधूरा पढ़ाई किस आंदोलन में छोड़े थे? अधूरा पढ़ाई, अधूरा पढ़ाई किस आंदोलन में, किस आंदोलन में, आंदोलन में छोड़े थे? किस आंदोलन में छोड़े थे? अधूरा पढ़ाई किस आंदोलन में छोड़े थे? अधूरा पढ़ाई किस आंदोलन में छोड़े दोस्त? तो असहयोग आंदोलन। किस? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन में दोस्त? असहयोग आंदोलन में। जेपी जो थे, जेपी का मतलब क्या हुआ दोस्त? जयप्रकाश नारायण। जेपी का मतलब क्या हुआ दोस्त? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का अधूरा पढ़ाई किस आंदोलन में छूटा था? अधूरा पढ़ाई कब छोड़े थे दोस्त? अधूरा पढ़ाई असहयोग आंदोलन में छोड़े थे। अधूरा पढ़ाई कब छोड़े थे दोस्त? असहयोग आंदोलन में छोड़े थे। उसके बाद दोस्त हम जानेंगे प्रथम बार जेल कब गए? प्रथम
एक सेकेंड दोस्त, प्रथम बार जेल कब गए, जेल कब गए, प्रथम बार जेल कब गए दोस्त, प्रथम बार जेल कब गए? तो प्रथम बार जेल गए थे ये 1932 ईस्वी को, 1932 ईस्वी को प्रथम बार जेल कब गए थे दोस्त? प्रथम बार जेल गए थे 1932 ईस्वी को। ये प्रथम बार गए थे, ये कि नहीं कि एक ही बार जेल गए, ये जो है 2-3 बार गए हैं। आपको अगर पूछेगा प्रथम बार जेल कब गए तो 1932 को बोलिएगा, और उसके बाद ये जेल गए हैं 1939 को और 1942 को, सॉरी दोस्त 1943 को गए, 1943 को, सॉरी दोस्त 1932, 1939 और 1943, 1943, 1932, 1939 और 1943 को ये जेल गए हैं। उसके बाद दोस्त जानेंगे छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन कब हुआ था दोस्त? 1974 को। ये याद रखिएगा दोस्त, 1974 आपको 1-2 बार रिपीट किया गया है, 1974 1-2 बार रिपीट किया गया। पहला कहाँ रिपीट किया था दोस्त? पहला रिपीट किया गया था, भाषण कब दिए थे जयप्रकाश नारायण, भाषण कब दिए थे? तो भाषण दिए थे 5 जून 1974 को भाषण दिए थे दोस्त, 5 जून 1974 को भाषण दिए थे। भाषण कब दिए थे? 5 जून 1974 को भाषण दिए थे, और वही 1974 को ही ये छात्र आंदोलन किए थे। छात्र आंदोलन कब किए? 1974 को, वही 1974 को छात्र आंदोलन हुआ था। उसके बाद दोस्त जानेंगे आपातकाल घोषणा कब हुआ था? आपातकाल घोषणा कब हुआ था? आपातकाल घोषणा कब हुआ था दोस्त? 1975 ईस्वी को हुआ था। आपातकाल घोषणा कब हुआ था दोस्त? 1975 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्त? आपातकाल घोषणा। उसके बाद जानेंगे दोस्त मैक्सेस पुरस्कार कब मिला था? जेपी को, मतलब जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस पुरस्कार कब मिला था? क्या दोस्त? मैक्सेस पुरस्कार कब मिला था दोस्त? कब मिला था? मैक्सेस पुरस्कार कब मिला था दोस्त? 1965 ईस्वी को। मैक्सेस पुरस्कार कब मिला था दोस्त? 1965 ईस्वी को। और भारत रत्न मिला था 1998 को, 1998 को। और विशेष प्रसिद्धि दोस्त, विशेष प्रसिद्धि कब हुआ था दोस्त? विशेष प्रसिद्धि 1942 को हुआ था, 1942 के। आज के लिए दोस्त इतना ही, कल आपको पढ़ाएंगे, एक बार और रिवाइज करवा देते हैं आपको दोस्त। सबसे पहले जानते हैं अधूरा पढ़ाई किस आंदोलन में छोड़े थे दोस्त? अधूरा पढ़ाई किस आंदोलन में छोड़े थे? असहयोग आंदोलन में छोड़े थे। अधूरा पढ़ाई असहयोग आंदोलन में छोड़े थे। प्रथम बार जेल कब गए थे? 1932 को गए थे। प्रथम बार जेल कब गए थे दोस्त? 1932 को गए थे। हालांकि ये एक बार जेल नहीं गए, ये 2-3 बार जेल गए हैं। प्रथम बार का वर्णन किया जाता है दोस्त बहुत ज्यादा, तो प्रथम बार जेल गए थे 1932 को, और उसके बाद 1939 को, और उसके बाद 1943 को। ये सभी जेल गए थे इतने ईस्वी को। उसके बाद छात्र आंदोलन 1974 को हुआ था। उसके बाद आपातकाल घोषणा 1975 को हुआ था। मैक्सेस पुरस्कार 1965 को मिला था, और भारत रत्न 1998 को, और विशेष प्रसिद्धि 1942 को मिला था दोस्त। तो उम्मीद करते हैं आप लोग याद कर लिए होंगे बहुत अच्छे से, जैसे कि आप लोग हर एक क्लास में आप लोग याद करते हैं और याद करते आते हैं, और अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्त, अच्छे से लिख लीजिएगा। मेरे क्लास में आने का मतलब है कि आपको याद यही क्लास में हो जाना चाहिए, इसलिए भाई 2 बार 3 बार रिपीट हम करते हैं कि आपको यही क्लास में याद हो जाए।
तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्त। आपको हम पूरे अच्छे से पढ़ा दिए संपूर्ण क्रांति। आपको कोई वीडियो देखने का जरूरी नहीं है, किसी का वीडियो देखने का जरूरी नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद से अपने से याद हो जाएगा। तो बाय बाय दोस्त, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे फिर।